प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं हमारे आदरणीय चेयरमैन, हमारा प्राचार्य डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने फिर एक और बार मुझे इस फेलोशिप पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड की इस सेवा में, वचन की सेवा देने के लिए मौका दिया है। मैं उसका दिल से आभारी हूँ। साथ साथ मैं फेलोशिप के सारे हमारे बोर्ड मेंबर, सारे आगेवान, सारे वडील, सभी का मैं दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसका प्यार और जिसकी प्रार्थना और सहायता के कारण आज हम यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आज आप लोगों की कृपा से इस सेवा के लिए आप योग्य समझे और मौका दिया, इसलिए सभी के मैं दिल से मैं आभारी हूँ। आज इस समय में परमेश्वर को विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके अनुग्रह ही कारण मैं आज परमेश्वर को वचन की सेवा में करने पाया। वो उसकी कृपा है, हमारी कोई योग्यता, हमारी कोई खूबी नहीं है, परंतु वो विश्वास योग्य है और वो अपने विश्वास योग्यता हमारे जीवन में पूरा किया है। और दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं परमपिता परमेश्वर को मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रियो, जैसे कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस जिस प्रकार उसने विषय को बताया है, इस विषय के मैं अब मेरी इस वचन की सेवा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल, गलाती की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 पद जो वचन है, पवित्र आत्मा का फल आनंद, ये मेरा विषय है। द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जॉय, ये विषय मुझे दिया गया है और वो टेक्स्ट है, वचन है गलाती की पत्री 5 अध्याय 22 से लेकर 23 पद। प्रियो, इस अध्याय में पौलुस गलतियों की पत्री में 2 प्रकार से चलने वाले के विषय में बताया गया है। पौलुस इस 5वें अध्याय में गलती की विश्वासियों को 2 प्रकार के चलने वालों के विषय में बताया गया है। एक शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, दूसरा पवित्र आत्मा के चलाई के द्वारा चलने वाला एक व्यक्ति। अब गलाती की पत्री 5 अध्याय 18 और 19 पद आप पढ़ोगे, इस आगे इस वचनों को पढ़ोगे तो आपको शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के कामों का प्रकट है, ऐसा बताया गया है। शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का काम तो प्रकट है। अब हम बाइबल में देखते हैं कि वो शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का काम जो प्रकट है वो क्या क्या है। बाइबल बताता है व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, कूट फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के गंदे काम, इस प्रकार के गंदे काम, अन्य काम प्रकट है। तो ये रहे शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के काम। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आत्मा के चलाई अनुसार चलने वाला व्यक्ति के जीवन में इसमें से कोई काम प्रकट नहीं होता है। वापस मैं कहना चाहता हूं, ये ऊपर बताए गए सारे काम शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का काम है। तो जो शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है वो आत्मा के चलाई में नहीं चलता, और जो आत्मा के चलाई में जो चलने वाला व्यक्ति है उसके अंदर या उसके जीवन में ये काम प्रकट नहीं है। तो
शरीर के काम तो प्रकट हो गए, शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का जीवन तो प्रकट है। तो आइए हम देखते हैं कि आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के काम भी तो प्रकट है। शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला का काम प्रकट है, तो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का काम भी तो प्रकट है। बाइबल में गलती की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 में पवित्र आत्मा का फल के बारे में लिखा गया है, और वो पवित्र आत्मा का फल ही है जो आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाला व्यक्ति का काम। पवित्र आत्मा का फल यहाँ 9 प्रकार के कहा गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, सहनशीलता, दयालुता, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे पवित्र आत्मा का फल है। और ये पवित्र आत्मा का फल यानी एक विश्वासी व्यक्ति जो आत्मा के द्वारा चलता है, उसके जीवन में ये गुण दिखाई देते हैं, ये काम प्रकट होते हैं। जैसी कहावत है, कहा जाता है कि पेड़ तो फल से पहचाना जाता है, पेड़ तो फल से पहचाना जाता है। उससे पहले मैं अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय पवित्र आत्मा का फल आनंद में मैं बातें करूं, आगे मैं बढ़ूं, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, शरीर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति विश्वासी भी प्रकट है, और आत्मा के द्वारा चलने वाला विश्वासी भी प्रकट है। हम छुप नहीं सकते। यदि आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, भलाई है, दयालुता है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, ये जो काम है वो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति है, आत्मा से चलने वाला व्यक्ति है। भजन संहिता 1 में या गीत 1 में भजन करता कहता है, धर्मी जन के बारे में कहता है, धर्मी जन का जीवन कैसा है। वहां भजन 1 में भजन करता कहता है कि धर्मी जन का जीवन नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है। धर्मी का जीवन नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है, जो हर ऋतु में फलता है। दुनिया में सारे वृक्ष हर ऋतु में फलते नहीं है, लेकिन वही वृक्ष सारे ऋतु में फलता है जो जल में जिनकी जड़ें वृक्ष की लगी है, वो सारे ऋतु में, हर एक ऋतु में फल उत्पन्न करता है। वो है धर्मी जीवन प्रियो, और वो वृक्ष के समान हो जो बहते जल के पास लगाया गया है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के वरदान है, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के आत्मिक वरदान है, यानी पवित्र आत्मा के वरदान 9 है, वो अलग अलग है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का जो फल है अलग अलग नहीं है। पवित्र आत्मा का वरदान, आत्मिक वरदान है, अलग 9 है, वो अलग अलग है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का फल की हम बात करें तो पवित्र आत्मा का फल अलग अलग भिन्न नहीं है, वो एक ही है, और एक में अनेक भाग पाए जाते हैं। जैसे कि भारत वर्ष में या दुनिया के कई देशों में ऐसे अनेक फल है, जैसे कि कटहल, जैसे कि सीताफल, अनार या संतरा है, एक फल है, लेकिन उस फल में अनेक भाग अंदर पाए जाते हैं, तो वो एक ही फल है, लेकिन अंदर अनेक भाग पाए जाते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का फल एक ही है, लेकिन वो एक फल में अनेक भाग पाए जाते हैं। जब आप गलती की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पवित्र आत्मा के फलों ये शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल ऐसा कहा गया है। फलों नहीं, पवित्र आत्मा का फल, यानी एक ही फल। ये प्रेम से शुरुआत है, यानी मैं ये समझता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रेम जो है पवित्र आत्मा का फल, उसमें बाकी सारे 8 उसमें आ गए हैं, और वो मिलकर एक ही फल बन जाता है।
है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा का फल अलग अलग नहीं है प्रियो, ये सब एक है। हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा कि हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में काफी लोग हम जानते हैं और कहते हैं कि मेरे पास विश्वास का वरदान है, मेरे पास चंगाई का वरदान है, मेरे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, तुम्हारे पास बुद्धि का वरदान है, तुम्हारे पास ज्ञान का वरदान है, तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने का वरदान है। अलग अलग व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान अलग अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास प्रेम है, मेरे पास आनंद है और मेरे पास शांति है, मेरे जीवन में भलाई की कोई काम नहीं है, मेरे जीवन में नम्रता की कोई काम नहीं है, मेरे जीवन में संयम की कोई काम नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते। हमें पवित्र आत्मा का फल हर विश्वासी के अंदर में पाया जाना होना चाहिए, क्योंकि वो एक फल में अनेक है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा का वरदान अलग अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल एक है। और कोई एक पवित्र आत्मा का फल कोई अलग नहीं है। प्रेम सारी बातों में ओ हालेलुया एक है। अब ये मैंने इसे मेरा संदेश का यानी का पवित्र आत्मा का फलों का मैंने अब तक आपको परिचय आपके सामने मैंने लाया हूं। अब मेरा विषय में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरा विषय है पवित्र आत्मा का फल आनंद। प्रेम के बाद आनंद आता है और आनंद के बाद शांति आता है, शांति के बाद हालेलुया शांति के बाद धीरज आता है, धीरज के बाद दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा का फल है। जो मेरा जो विषय है पवित्र आत्मा का फल आनंद, इंग्लिश में उसको जॉय कहते हैं, इंग्लिश में उसको जॉय आनंद उसको कहा जाता है। प्रिय, अब मैं जब ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले आपके सामने पहला बिंदु में रखना चाहूंगा, व्हाट इज द जॉय? What is the joy as the fruit of the Holy Spirit? What is the joy as the fruit of the Holy Spirit? वो आनंद क्या है जो पवित्र आत्मा का फल है? आनंद क्या है जो पवित्र आत्मा का फल है? बाइबल के अनुसार आनंद एक डीपर यानी कि गहरा मीनिंग है। बाइबल में आनंद का एक गहरा अर्थ छुपा है उसमें। और केवल दुनिया की नजर के अनुसार हर्ष या हर्ष थोड़ा क्षणिक आनंद नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार यानी आत्मा का फल का जो आनंद है उसका गहरा अर्थ है प्रियो, और उसका जो मूल है, उनका जो स्रोत है वो और कोई नहीं परंतु वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। It is rooted, the joy is rooted in God। और जो आनंद है वो परमेश्वर में ओ हालेलुया बना हुआ है, परमेश्वर में है वो आनंद, और वो आनंद परमेश्वर से ही है। The joy is from the Lord। आनंद परमेश्वर से है, आनंद परमेश्वर का है। नहमाया 8 और 10 में नहमाया कहता है the joy of the Lord is my strength। मतलब यहोवा का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है, यहोवा का आनंद ही मेरा सामर्थ्य है। वो ये आनंद वो दुनिया की ओर से मिलने वाला आनंद नहीं है, संसार की ओर से मिलने वाला आनंद नहीं है, ये आनंद परमेश्वर की ओर से आता है प्रियो। इसीलिए ये गहरा है, उसका अर्थ बहुत बहुत डीप है, बहुत उसका मायने रखता है। और मैं आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये जो ये आनंद जो है वो दुनिया की ओर से आने वाला हर्ष और खुशियां की तरह नहीं है, क्योंकि दुनिया की ओर से आनंद वाला हर्ष और आनंद और खुशी टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, क्षण के थोड़ा मोमेंट के लिए है, वो स्थायी नहीं है। परंतु परमेश्वर का जो आनंद है यानी पवित्र आत्मा का फल रूपी आनंद जो है वो स्थायी है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो लंबे समय तक रहता है, वो अनंत काल तक उमड़ने वाला एक सोते के समान वो बहता रहता है, वो खत्म नहीं होता। हालेलुया। तो वो रहा, मैंने पहला बिंदु आपके सामने रखा, व्हाट इज द जॉय एज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। मैंने पहला पॉइंट आपके सामने रखा कि पवित्र आत्मा का फल आनंद क्या है। मैंने कहा वो पवित्र आत्मा का फल दुनिया के समान आनंद नहीं है, वो गहरा और मजबूत है और उसका अर्थ बहुत गहरा है। वो परमेश्वर में रूटेड है और वो
परमेश्वर से ही है, और वो जो आनंद है वो स्थायी है, वो टेम्पररी नहीं है, वो सनातन काल तक रहने वाला वो आनंद एक विश्वासी के अंदर है। हालेलुया। अब मैं आपके सामने दूसरा पॉइंट में रखूंगा कि कितने प्रकार के आनंद है जो पवित्र, कितने प्रकार के आनंद है, हाउ मेनी काइंड ऑफ द जॉय, कितने प्रकार के आनंद है। मेरे स्टडी से मैंने ये जांचा है, मैंने अध्ययन किया, दो प्रकार के आनंद है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द जॉय, दो प्रकार के आनंद। नंबर वन जो आनंद है वो स्वाभाविक आनंद, यानी नेचुरल आनंद, स्वाभाविक रीति से आनंद, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो सांसारिक आनंद, शारीरिक आनंद, ऐसा मैं उस बात को मैं कह सकता हूं। दूसरा जो आनंद है वो है आत्मिक आनंद, यानी पवित्र आत्मा का फल रूपी वो आनंद है, उसको मैं आत्मिक आनंद में कहूंगा। द नेचुरल जॉय, फिजिकल जॉय, द वर्ल्डली जॉय, एंड सेकंड स्पिरिचुअल जॉय, स्पिरिट फील्ड जॉय, आत्मिक जॉय, आत्मिक आनंद। तो ये रहा दो प्रकार का आनंद, स्वाभाविक आनंद और दूसरा आत्मिक आनंद। अब स्वाभाविक आनंद और पवित्र आत्मा रूपी जो फल आनंद है, दोनों अलग है, दोनों भिन्न है। स्वाभाविक आनंद है जो शारीरिक आनंद है, जो दुनिया की ओर से मिलने वाली खुशी और हर्ष है, वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से जो आत्मा का आनंद रूपी जो फल है, वो जीवते परमेश्वर का आत्मा है। प्रियो, मैं आपसे वापस कहना चाहता हूं, जो आत्मा का आनंद है, जो आत्मा का आनंद रूपी जो फल है, वो जीवते परमेश्वर का आत्मा है, यानी आनंद परमेश्वर का एक आत्मा है। और मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आनंद आज विश्वासियों के जीवन में पाया जाता है, मेरे जीवन में वो आनंद पाया जाता है, आपके जीवन में पाया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मतलब आनंद परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आनंद या पवित्र आत्मा का जो फल रूपी आनंद है वो अनंत काल का है और वो स्थायी है। दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, कितने प्रकार के आनंद है? दो प्रकार के आनंद, स्वाभाविक आनंद और आत्मिक आनंद। स्वाभाविक आनंद थोड़े समय के लिए है और आत्मिक आनंद स्थायी है, आत्मिक आनंद लंबे समय तक है, आत्मिक आनंद सनातन समय तक है, आत्मिक आनंद अनंत काल तक रहने वाला वो आनंद है। और मैं आपके सामने तीसरा बिंदु मैंने इसे पवित्र आत्मा का फल आनंद के ऊपर मैं आपके सामने रखता हूं। जो आनंद की हम बात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की आनंद रूपी फल की हम बात कर रहे हैं, वो आनंद कैसे उत्पन्न होता है? हाउ डज द जॉय बिगिन्स इन आवर लाइफ? वो आनंद कैसे हमारे जीवन में शुरू होता है? वो आनंद जो पवित्र आत्मा का फल है वो कैसे उत्पन्न होता है? मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि आनंद की शुरुआत कैसे होती है, आनंद कहां से उत्पन्न होता है, आनंद कैसे उद्भव होता है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है और वो व्यक्तिगत संबंध से ही उसके जीवन में आनंद की शुरुआत होता है। मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, once again I want to tell you how the joy begins in our life. It is the personal relationship with God. The moment you and I have the personal relationship with God, joy begins the moment, in that moment. Hallelujah. आनंद उसी क्षण में उद्भव होता है, आनंद उसी क्षण में शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका संबंध, यदि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, वो परमेश्वर के साथ यदि आपका संबंध नहीं है तो आपका संबंध होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ का परमेश्वर का संबंध नहीं है तो वो आनंद, वो ऐसा आनंद जो सदा रहने वाला आनंद, जो अनंत काल तक रहने वाला जो आनंद है, वो आपके जीवन में नहीं पाया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का संबंध, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है, उनके जीवन में आनंद की शुरुआत होती है। बाइबल में मैं आपसे कहना चाहूंगा
परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध से यह आनंद शुरू होता है। एक व्यक्ति जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मानता है या विश्वास करता है और परमेश्वर उसे यानी यीशु को मृतकों से जुलाया, ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति उद्धार पाता है या उद्धार प्राप्त करता है। उस वक्त उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद एक उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। यदि आपने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना है, विश्वास किया है और आपने यीशु पर परमेश्वर ने उसको मृतकों से जुलाया है, ऐसा अगर आपने अपने मुंह से अंगीकार करते, अपने हृदय में विश्वास करते, मन में विश्वास करते हैं, तो आपको उद्धार मिला है और उसी समय आपके अंदर उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद शुरू होता है। यानी एक शब्द में कहूं तो जब आपका उद्धार होता है, वहां आनंद का हर्ष, आनंद का शुरुआत होता है। और बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं, मुझे सुनिए, हो सके आप उद्धार पाए हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग, आपके मित्रगण, आपके फ्रेंड, आपके अगल बगल में रहने वाले लोग, सोसाइटी वाले लोग, पड़ोसी लोग अभी तक यदि उद्धार में नहीं है, जिस जगह आप नौकरी करते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, जिस जगह आप अभ्यास करते हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी उद्धार की जरूरत है और उद्धार नहीं पाए हैं। और जब उनके जीवन में आप देखते हैं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, उनके जीवन में कोई हर्ष जीवन में नहीं है। They are not enjoying their life. Why? They have not saved their life. उन लोगों ने अपने जीवन में उद्धार नहीं पाया है। और जो मैंने और आपने, ओ हालेलुया, उद्धार पाया है, हमारे जीवन में अभी भी उद्धार का हर्ष है, अभी भी उद्धार का आनंद है और वो हमारे साथ हमेशा बना हुआ है, वो हमेशा हमारे अंदर स्थायी है। वो आनंद हमें छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो आत्मा का फल रूपी आनंद आप में है, आत्मा आपके अंदर है। प्रभु यीशु में आपने विश्वास किया, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में वो आनंद पाया जाता है। दुनिया के लोगों में यह आनंद नहीं है। तो मैंने आपको कहा तीसरा पॉइंट, कहां से शुरू होता है वो आनंद, कैसे वो आनंद उत्पन्न होता है। मैंने कहा परमेश्वर के साथ, व्यक्तिगत के साथ संबंध रखने से वो आनंद की शुरुआत होता है। उद्धार पाने से वो उद्धार का हर्ष और आनंद हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। मैं आज आपसे सवाल कहना चाहता हूँ। बाइबल एफएसी की पत्री में कहता है उद्धार क्या है? उद्धार यानी अपराधों की क्षमा, उद्धार यानी पापों की क्षमा। मेरा कुछ सालों को पहले मैंने अपने सारे पापों को मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, मैंने अपने सारे गुनाहों को मैंने प्रभु को अंगीकार किया और प्रभु ने मुझे सारे अपराधों से क्षमा किया, प्रभु ने मुझे सारे पापों से मुझे बचा लिया। और जब मुझे पापों की क्षमा का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, मेरे जीवन में वो आनंद आया, मेरे जीवन में वो हर्ष आया, मेरे जीवन में शांति आया, उससे पहले जीवन में कभी भी नहीं थी। मैं आज आपसे मैं कहना चाहूंगा प्रियो, यदि आपका जीवन अभी भी पापों में है, बाइबल कहता है रोमी की पत्री 6 और 23 पद में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं पापों से बच गया, मैं मृत्यु से बच गया, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के आया, वो जीवन मेरे पास है, मैंने विश्वास किया और आज मेरे जीवन में आनंद है, आज आपके जीवन में आनंद है। आज मसीह में बहुत सारे लोगों के जीवन में वो उद्धार का हर्ष, वो उद्धार का आनंद अभी भी है, क्योंकि उसने उद्धार पा लिया है। प्रियो, आप और प्रतीक्षा मत कीजिए, आप परमेश्वर में पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और वो आपको उद्धार देने के लिए आया, वो आपको नाश में से बचाने के लिए आया, वो आपको पापों की क्षमा देने के लिए आया है। उस पर विश्वास कीजिए, वो आपको हर एक अपराधों से, हर एक गुनाहों से आपको क्षमा करेगा और आपको उद्धार मिलेगा। और जब आपको उद्धार मिलेगा तब उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद आपके जीवन में से शुरू होगा। अब यहाँ आनंद की शुरुआत होता है, यहाँ पवित्र आत्मा का फल की शुरुआत हमारे जीवन में होती है। और ये उद्धार की शुरुआत या ये आनंद, उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद हमारे अंदर जो उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर वो आनंद को और बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर वो आनंद को हमारे जीवन में और अधिक से भरना चाहता है, या दूसरे शब्द में कहूं, वो आनंद से हमें भरपूर होना है। मेरा तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपको आनंद क्या है वो कहा, दूसरा पॉइंट कितने प्रकार के आनंद है वो कहा, तीसरा मैंने पॉइंट कहा कि वो आनंद कहां से और कैसे उत्पन्न होता है। अब चौथा पॉइंट है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आनंद हमारे जीवन में है, उद्धार का, उद्धार पाया, उद्धार की खुशी में, उद्धार के वो आनंद में हमारे को
लेकिन वो आनंद से हमें भरना है प्रियो, वो आनंद से हमें भरपूर होना है। क्योंकि जब आनंद से भरपूर होंगे, आनंद से भरपूर होंगे, तब इस दुनिया में उठने वाले क्लेश, दुनिया में उठने वाले संकट, दुनिया में आने वाली चुनौतियां, दुनिया में आने वाले संकटों के बीच में, समस्या के बीच में, लड़ाइयों के बीच में, विकट स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वो आनंद ही हमें संभालेगा, वो आनंद ही हमें शक्ति देगा, वो आनंद ही हमें जीने के लिए आगे बढ़ाएगा, वो आनंद ही हमें विजयी बनाएगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरा चौथा पॉइंट है कि हम कैसे आनंद से भरपूर हो सकते हैं। एक विश्वासी अपने आप को पवित्र आत्मा का फल जो आनंद है, वो आनंद से कैसे भरपूरी में आ सकता है। हाउ अ बिलीवर कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द फुलनेस ऑफ जॉय इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। एक विश्वासी अपने जीवन में आनंद की भरपूरी का अनुभव कैसे पा सकता है। मैं कहना चाहता हूं, भजन संहिता 16 और उसका 11 पद में भजन करता कहता है, हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहने वाला एक विश्वासी के जीवन में सदा आनंद की भरपूरी रहती है। अब ध्यान से सुनिए कि आप एक विश्वासी के तौर पर जब संसार में निराशा है, संसार में दुख है, संसार में बहुत सारे लोग आज कभी खुशी नहीं दिखती है, निराशा है, तनाव और तनाव में है, खुशी दिखती नहीं है। ऐसे समयों में, ऐसे माहौल में एक विश्वासी व्यक्ति कैसे अपने आप में आनंद से भर सकता है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने आप में आनंद में भर सकते हो। आप पवित्र आत्मा का आनंद रूपी फल में भरपूर हो सकते हैं यदि एक विश्वासी सदा, मैं कह रहा हूं, यदि एक विश्वासी सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाए, तो उसके जीवन में वो आनंद सदा बना रहता है, वो आनंद में भरपूरी में आ सकता है। क्योंकि भजन करता भजन 16 और 11 वचन में अपने प्रभु का दास कहता है कि तू मुझे जीवन का मार्ग बताएगा और तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मैं आपसे यहां थोड़ा कहना चाहूंगा, किसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यहां बाइबल कहता है तेरी उपस्थिति में, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आज आप विश्वासी हो, आज आप दास हो, आज सेवक हो, आप नबी हो, भविष्यवक्ता हो, आप बड़े लीडर हो, आप बड़े अगुवे हो, आपके पास बहुत बड़ी कलीसिया है, आप सालों से मसीह में है, लेकिन यदि आप वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बजाय अन्य जगहों में उपस्थित रहते हो, तो आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में दुख है। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहने वाला विश्वासी है, वो आनंद की भरपूरी में है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तेरी उपस्थिति में, इन गॉड्स प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। In God's presence there is a fullness of joy। परमेश्वर की उपस्थिति में ही प्रियो आनंद की भरपूरी है। आज ऐसा समयों में हम जी रहे हैं, महामारी का दिन है, पूरा विश्व भर में लाखों लोग इस महामारी के कारण वो संसार छोड़ के चले गए हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे कार्यालय में, हमारे हर क्षेत्रों में लोग आज दुख में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठते हैं, समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, कुछ लोग टीवी में देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल में अपना ध्यान को दे रहे हैं। न्यूज के उपस्थिति में, टीवी की उपस्थिति में, मोबाइल की उपस्थिति में, ऐसी झुंड की उपस्थिति में दिन भर नेगेटिव उपस्थिति में रहने से उनके जीवन में निराशा, हताशा ही पाई जाती है। यदि आप नेगेटिव न्यूज ही देखते रहेंगे, नेगेटिव न्यूज ही सुनते रहेंगे, नेगेटिव टीवी में नेगेटिव बातें, रिपोर्ट अगर देखते रहेंगे और ऐसी झूठ जो केवल नकारात्मक बातें ही करते हैं वो अगर सुनेंगे, कोरोना 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 कोरोना, इस प्रकार के शब्दों में अगर आपका ध्यान होता जाएगा, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप निराशा ही आपको मिलेगी, आपको हताशा ही में आपको मिलेगी। आपको आनंद की जरूरत है।